हेलो एवरीवन। आज हम 8 जनवरी 2020 को जो यूपी टेट का पेपर हुआ था उसका भाग 5, ठीक है, उसका भाग 5 यानी पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। व्याख्या सहित हम इनको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। तो देखिए, रेंडियर जो पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में। और ये टुंड्रा प्रदेश कैसे प्रदेश हैं? ये बहुत ठंडे प्रदेश हैं, ठीक है, ये बहुत ठंडे प्रदेश हैं और यहाँ जो साल भर जो तापमान रहता है वो शून्य से नीचे रहता है। टुंड्रा प्रदेश कितने प्रकार के हैं? तो यह मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। एक तो है अंटार्कटिका टुंड्रा, एक आर्कटिक टुंड्रा और तीसरा अल्पाइन टुंड्रा, ठीक है। यहाँ पर पूरे वर्ष भर तापमान शून्य से नीचे तो रहता ही है, साथ साथ इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बौनी झाड़ियाँ, घास, लाइकेन, कई और दलदली पौधे उगते हैं, ठीक है। यह जो है एक तरह से ठंडा रेगिस्तान होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? ठीक है, आपको ध्यान रखना है, नहीं है, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा परेशान करते हैं। तो नहीं है। देखिए, अब इनमें से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो देखिए, अगर मैं बात करूं डाउन्स, तो डाउन्स कहां पर है? ये डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। प्रेरीज, तो प्रेरीज का कहां पाए जाते हैं? प्रेरीज अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं, यानी उत्तर अमेरिका में भी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। पंपास, तो देखिए पंपास हैं, पंपास पाए जाते हैं अर्जेंटीना में, यानी कि दक्षिण अमेरिका में। दूसरी बात रही कंपास, तो देखिए कंपास इसका सही आंसर है। कंपास उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। ये देखिए कंपास, कंपास ही इसका आंसर सही है, ठीक है। कंपास इसका सही आंसर है और ये ब्राजील में पाए जाते हैं, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो सही आंसर हमारा हो गया कंपास, ठीक है, सही आंसर हमारा हो गया कंपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 123 पर चलते हैं। जनसंख्या के आकार के अनुसार वृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए, जनसंख्या के आकार के अनुसार वृहत्तम महाद्वीप है एशिया। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? देखिए, भारत में थारू जनजाति निवास करती है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 125, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। देखो, भिलाई स्टील प्लांट ये स्थित है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये जो है कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आगे चलते हैं। 126, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी गई है। प्रश्न नंबर 127, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो देखिए, उसकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष, ठीक है, कम से कम उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, तब उसके लिए एलिजिबल होगा वह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 128, ठीक है, प्रश्न नंबर 128। देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलन करना है, ठीक है, उसके बाद फिर हमें राइट चॉइस करनी है इसमें। देखो, भारतीय संघ, तो देखिए भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत। देखिए, भारतीय संघ, भारतीय संघ है तो उसके लिए होता है प्रधानमंत्री। राज्य, राज्य के लिए राज्यपाल होता है। नगर निगम, नगर निगम में मेयर होता है और ग्राम पंचायत में होते हैं सरपंच। तो देखिए, इसके अनुसार हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है? तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन है, देखिए, ए का 1, तो ए का 1 यानी कि ए भारतीय संघ यानी 1, ठीक है। तो और बी का 3, बी का 3, तो देखिए सही ऑप्शन हमारा है यही वाला, ठीक है। आप इसको एक बार सुमेलित कर लेना। चलो, क्योंकि यहाँ जो आपने दे रखे हैं ना, इसमें भी देख सकते हैं आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? अनुच्छेद 356 का प्रयोग, तो देखिए अनुच्छेद 356 का प्रथम बार प्रयोग हुआ था केरल में। सही उत्तर इसका है केरल में, 1959 में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन है हमारा 130, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो देखिए, नगर निगम द्वारा कर लगाया जा सकता है इनमें से गृह कर, ठीक है, गृह कर, ठीक है, नगर निगम द्वारा गृह कर लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 131, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन के बीच चली थी। देखिए, भारत में पहली यात्री ट्रेन 1853 में चली थी बम्बई से ठाणे के बीच में, ठीक है, बम्बई से ठाणे के बीच, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है सोनपुर में, ठीक है। अब ये सोनपुर कहाँ पर है? सोनपुर बिहार राज्य का एक कस्बा है, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय, प्रश्न नंबर 133,
राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी सन 1961 में, ठीक है, सन 1961 में। प्रश्न नंबर 134, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? ठीक है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी वाला, ठीक है, इसका उत्तर डी, अनुच्छेद 14 में मिलता है, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। प्रश्न नंबर 135, किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो देखिए लचीला संविधान लागू है यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? ठीक है, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो देखिए अचल जीव इनमें से है, अगर मैं बात करूं तो इसमें से है यूप्लेटेला, ठीक है, सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, प्रोटीन अणुओं की इकाई है? तो देखिए प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है अमीनो एसिड्स यानी अमीनो अम्ल, ठीक है, ये इसकी इकाई है। उसके बाद 138, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? देखिए अनुपस्थित होता है, ये बात करेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूँ वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं, ये तो बड़ी होती हैं, भले एनिमल सेल के मुकाबले प्लांट सेल में बड़ी होती हैं। और तारका, ठीक है, यही इसका उत्तर है, तारका, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं रहता, ये पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है, ठीक है। तारकाय सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लिवर यानी यकृत। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 140, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस क्रेन, ठीक है, इसको हम सारस क्रेन बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट 141, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो देखिए पूर्वा यानी इसको अंग्रेजी में हैमलेट बोलते हैं, तो यह किस अधिवास में शामिल है? तो पूर्वा है अपखंडित यानी फ्रेगमेंटेड। इस प्रकार के अधिवास कई छोटी इकाइयों में प्रकीर्ण रूप से बसे रहते हैं, ठीक है, तो पूर्वा सही आंसर इसका क्या है? सी। नेक्स्ट 142, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो देखिए इन सब में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अपलेशियन, किलिमंजारो, अरावली, यूराल। तो देखिए इसका सही आंसर है किलिमंजारो, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है, ठीक है, ये अफ्रीका में है किलिमंजारो। आगे चलते हैं, एलिफेंटा, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है? तो देखिए एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है मुंबई तट के नजदीक, करीबन 7 मील की दूरी पर है, ठीक है, तो इसका आंसर ए यानी मुंबई तट। प्रश्न नंबर 144, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है? तो देखिए मानसूनी वन कहां पाए जाते हैं? जहां वर्षा करीबन 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, वहां पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 145, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है? तो देखो कार्बी एंगलोंग को हम शिलोंग पठार भी बोलते हैं, तो यह है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, तो ठीक है, सही ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 146, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है? देखिए बंगाल का आतंक भी कहते हैं, ये खरपतवार यानी जलीय खरपतवार यानी पानी में उगता है, तो इसका आंसर है, देखिए इसका आंसर है ये एकोर्निया क्रॉसपल यानी जलकुंभी। या उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पोखर तालाब होती है तो उसमें आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन खरपतवार होते हैं, ठीक है, तो ये क्या जलकुंभी यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? देखिए वायरस प्रजनन नहीं कर सकते, लेकिन प्रजनन कहाँ नहीं कर सकते? जब इंसानी बॉडी पे या किसी जीव जंतु के ऊपर आ जाते हैं, उसकी बॉडी पे चले जाते हैं, तो वहाँ का सिस्टम यूज़ करते हैं, वहाँ प्रजनन कर सकते हैं ये, बाकी ये निर्जीव वस्तु पे प्रजनन नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसका आंसर है, प्रजनन नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा प्रश्न नंबर 148, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है? तो देखिए है एथिलीन, ठीक है, इसका आंसर सही है एथिलीन। तो एथिलीन पादप हार्मोन है जो कि फलों को पकाने में सहायता करता है। कई बार आपने देखा होगा फ्रूट्स को, फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अमायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है, देखिए एजिटोबैक्टर, ठीक है, तो सही आंसर इसका एजिटोबैक्टर। ये क्या करता है? जो सॉइल के अंदर, जो मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको परिवर्तित कर देता है और उसको जो पेड़ पौधे हैं वो अपने रूप में उसको ले सकते हैं, उसको स्थिरीकरण करके
पौधों को दे देता है। ठीक है, तो इससे जो प्लांट्स जो हैं, जो पादप जो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, तो यह इस पेपर का आखिरी सवाल भी है, तो है किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो देखिए किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, तो आंसर है इसका बी डीएनए। क्या आंसर हुआ इसका, बी डीएनए। ठीक है, तो जेड डीएनए, ए डीएनए, कई तरह के डीएनए होते हैं, तो जो सामान्य रूप से पाया जाता है वह है बी डीएनए। ठीक है साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर कर देना वीडियो को। ओके, थैंक यू।